explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 17 of grammar, and the name of the chapter is punctuation. तो हम लोग बात करने वाले हैं punctuation के बारे में, right? Punctuation marks are symbols that are used to give the clarity and comprehension of written language, right? तो पंक्चुएशन मार्क जो है वो सिंबल्स हैं, यूज किए जाते हैं क्लैरिटी देने के लिए और कॉम्प्रिहेंशंस को रिटन लैंग्वेज में लिखने के, राइट? तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड कॉमा आर सम कॉमन पंक्चुएशन मार्क। ये जो तीनों पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ये कुछ कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो हम नॉर्मली यूज। सो रीड द फॉलोइंग पैसेज। I went to the park yesterday. I had a great time. My friends Pratik, Sunil, Sumit, Rajat also went with me. We played and walked in the park. What did you do? Did you get the clear meaning from the above passage? तो यहाँ पर हमने देखा कि कहीं पर भी कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, कॉमा है, ना फुल स्टॉप है, ना ही क्वेश्चन मार्क है कहीं पर, राइट? सो क्या ये हमें समझ आया? इट इज जस्ट लाइक द वर्ड्स आर बीइंग रिटन इन द ऑर्डर एंड व्हाट आर देयर मीनिंग वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, राइट? दिस इज हैपनिंग बिकॉज द पंचुएशन मार्क्स आर मिसिंग इन दिस पैराग्राफ. So, but if we put the punctuation marks in this paragraph, it would look like, now read the same passage given below. अब नीचे यही passage दिया हुआ है with the punctuation mark. Let's see. I went to the park yesterday. I had a great time. My friends Pratik, Sumit, and Rajat also went with me. Played and walked in the park. What did you do? Is it clear now? To get a closer meaning of the sentence, we use, right? तो क्या अब ये आपको समझ आया? Obviously yes. कि जो पंक्चुएशंस हैं उन्होंने हमारे सेंटेंस के मीनिंग को और भी ज्यादा क्लियर कर दिया, राइट? नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो अब यहाँ पर कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, जल्दी से पढ़ते हैं. So they say, my uncle is a doctor. We are friends. We begin a sentence with a capital letter. तो हमने यहाँ पर देखा कि इन सभी सेंटेंसेस को हमने कैपिटल लेटर के साथ शुरू. तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जल्दी से इन्हें पढ़ते हैं. तो दे से, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. ही इज लेट टुडे. We use full stop at the end of a sentence which tells us something. तो हम यहाँ पर फुल स्टॉप यूज करते हैं सेंटेंस के एंड में जब भी हमें किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है या फिर कुछ बताना हो. जैसे रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस हमें दिए हुए हैं, जल्दी से इन्हें पढ़ते हैं. हु इज योर प्रिंसिपल? वेयर आर यू गोइंग? राइट? So we use question mark when we ask question. तो जब भी हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, राइट? नाउ मूविंग अहेड, वी हैव read the following sentences. तो अब जल्दी से इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं. तो जैसे टाइगर, डियर, एलिफेंट, रैबिट एंड फॉक्स आर एनिमल्स. ये जितने भी यहाँ पर चीजें हैं, हमने एनिमल्स के नाम मेंशन किए हैं और हमने बीच में कॉमा प्लेस किया है, राइट? सेम गोज विद द सेकंड सेंटेंस जिसमें है ऑरेंज, ग्रेप्स, बनाना एंड मैंगो आर फ्रूट. ये सभी एक्चुअली फ्रूट्स के नाम है और हमने इन्हें बाइफरिकेट यानी अलग करने के लिए कॉमा का यूज किया है, राइट? तो वी यूज कॉमा when we want to separate the same words in a sentence. तो जब हमें एक ही सेंटेंस में सेम वर्ड्स को सेपरेट करना हो, सेम ही क्लास के, सेम ग्रुप के, सेम कैटेगरी के वर्ड्स को अलग करना हो,
तो उन्हें हम कॉमा यूज करके सेपरेट। तो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर punctuation. I hope you all are clear with these punctuation marks as well as their uses that are mentioned over here. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.